हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू के चैनल पर। मेरा नाम है कपिल देव और आज है 3 मई। तो आज के दिन मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो बात करता है प्रेस की सार्वभौमिक महत्व पर, जो बात करता है प्रेस की पारदर्शिता पर, जो बात करता है प्रेस के द्वारा लोकतंत्र की रक्षा पर और प्रेस के द्वारा की गई मानवाधिकार की रक्षा पर। इन महत्वों पर क्या करता है ये दिन, प्रकाश डालता है। और देखा जाए तो 2025 की जो थीम रही है इस बार की, तो जी हाँ, रिपोर्टिंग in the new brave new world, the impact of artificial intelligence on the press and the media, ये देखा जाए तो थीम रही है 2025 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की। जी हाँ, अब देखा जाए तो इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये दिन की शुरुआत कब की गई, तो वर्ष 1991 की बात आती है, विंडोक घोषणा पत्र की। और देखा जाए तो जी हाँ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा 1991 में यूनेस्को के महाधिवेशन की संस्तुति के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में की गई। और देखा जाए तो ये 1991 की अगर बात करें तो जी हाँ, विंडोक घोषणा पत्र ये क्या था, ये देखा जाए तो नामीबिया के विंडोक में अफ्रीकी अखबारों के पत्रकारों द्वारा संकलित प्रेस की या देखा जाए प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांतों का एक बयान था, जिसमें बात की गई थी प्रेस के स्वतंत्रता की, जिसमें बात की गई थी प्रेस के सार्वभौमिकता की, जिसमें बात की गई थी प्रेस के महत्व की और पत्रकारों के मानवाधिकार की रक्षा की। तो यहाँ पर देखा जाए तो जी हाँ, तो ये आपका जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, ये देखा जाए तो उत्पत्ति इसकी होती है 1991 के विंडोक घोषणा पत्र से। और देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1993 में इसको क्या किया गया, लागू किया गया। तब से हर दिन हम 3 मई को मनाते हैं, क्या 3 मई को मनाते हैं आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अब इससे संबंधित चीजें और भी है। जी हाँ, जैसे हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं आपके वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। एक खबर इससे और जुड़ी हुई है, तो जी हाँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, जो पूरे विश्व के देशों की स्थिति बताता है या रैंकिंग बताता है प्रेस के, देखा जाए तो जी हाँ, उसके मानवाधिकारों की रक्षा के संदर्भ में या फिर कहा जाए अन्य चीज़ों के संदर्भ में कि देशों की स्थिति या देशों की रैंकिंग क्या है प्रेस के संदर्भ में। तो जी हाँ, उनके पत्रकारों की, उनके मीडिया की, उनके देखा जाए समाचार या न्यूज़ चैनलों की कितनी स्वतंत्रता है उन देशों में। तो बात करते हैं किसकी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। जी हाँ, जिसको देखा जाए तो जारी करता है कौन, जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। जी हाँ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की बात करें तो जी हाँ, तो वहां बात करें किसकी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये देखा जाए तो वर्ष 2002 से ही जारी किया जा रहा है, हर वर्ष जारी किया जाता है। और देखा जाए तो जी हाँ, ये देशों की एक वार्षिक रैंकिंग है, हर साल जारी किया जाता है, हर साल देशों की रैंकिंग प्रदान की जाती है। और देखा जाए तो इस रिपोर्ट में या फिर कहा जाए इस इंडेक्स में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित जी हाँ, जिन देशों का मूल्यांकन करता है वहां की पत्रकारिता की गुणवत्ता को नहीं मापता, न ही सामान्य रूप से मानवाधिकारों के उल्लंघन को देखता है। ये बात करता है किस पे, 5 पिलर्स पे। जी हाँ, 5 पिलर्स कौन कौन है, देखा जाए तो राजनीतिक संदर्भ क्या है, कानूनी ढांचा कैसा है, आर्थिक संदर्भ क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या है और सुरक्षा कैसी है उस देश की। तो ये 5 पिलर्स हैं जिन पे मापा जाता है क्या, किसी भी देश का इंडेक्स। जी हाँ, किसी भी देश का देखा जाए फ्रीडम इंडेक्स। अब देखा जाए तो जी हाँ, इसका उद्देश्य क्या है, देश में पत्रकारों, समाचार संगठनों और नेटिजन्स की स्वतंत्रता की डिग्री और इस स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाता है ये इंडेक्स। जी हाँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2002 से जारी किया जाता है। और वही बात करें किसकी, वही बात करें जी हाँ, इस इंडेक्स में देखा जाए रैंकिंग की अगर बात करें तो टॉप पे कौन है, टॉप पे देखा जाए जी हाँ, नॉर्वे है, नॉर्वे टॉप पे है। उसके बाद देखा जाए भारत की स्थिति की बात करें तो भारत का स्थान 191 है। जी हाँ, 191, 151 रैंक है किसकी, भारत की 180 देशों में। जी हाँ, 180 देशों में। अब देखा जाए तो 180वां देश कौन सा रहा, इरिट्रिया रहा। जी हाँ, इरिट्रिया रहा। नॉर्वे अगर पहला देश रहा है तो 180वां देश कौन रहा, इरिट्रिया, जहां पर प्रेस के मानवाधिकार की, प्रेस के सार्वभौमिकता की या प्रेस के पारदर्शिता की देखा जाए तो जी हाँ, वहां पर कोई महत्व नहीं दिया गया है राजनीतिक संदर्भ में। अब देखा जाए तो जी हाँ, भारत का रैंक 191वां रहा 180 देशों में। पिछली रैंकिंग की बात करें जी हाँ, 2024 में देखा जाए तो भारत की रैंकिंग कितनी थी, 159वां। जी हाँ, 159th रैंक थी किसकी, इंडिया की या भारत की। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और देखा जाए जी हाँ, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 शीर्ष देश कौन है, नॉर्वे, और सबसे निचला देश कौन है, इरिट्रिया। ये याद रखना है हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वहीं बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। जी हाँ, तो ये जो आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, तो जी हाँ, ये राजनीतिक संकेतक में समग्र गिरावट देखता है 2025 के इंडेक्स में।
यानी कि सभी देशों में राजनीतिक के संदर्भ में क्या देखी गई, गिरावट देखी गई। तो यहाँ बात करता है किसकी, जी हाँ, नॉर्वे जो अभी पहले स्थान पर है, इसने राजनीतिक स्कोर में क्या देखी, गिरावट देखी, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये आपने पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं देखें आयरलैंड की, तो ये 8वां स्थान इसका है, जहां राजनेताओं ने मीडिया आउटलेट्स को न्यायिक धमकी के अधीन किया है और यूरोपीय संघ में अपना अग्रणी स्थान डेनमार्क को दे दिया है। उसके बाद देखा जाए तो स्वीडन का 3रा स्थान है, यानी कि कहा जाए नॉर्वे पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और स्वीडन तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। पिछले सूचकांक में सबसे निचले 3 एशियाई देशों की बात करता है, जी हाँ, वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया। यहां पर किसकी बात की जा रही है, प्रेस के फ्रीडम की बात की जा रही है। तो निचले सबसे 3 देश कौन थे, वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया। इन्होंने अपना स्थान किसको दिया है, अफगानिस्तान, सीरिया और इरिट्रिया। जी हां, तो निचले से पायदान की बात करें तो इरिट्रिया 180वां, और देखा जाए तो आपका जी हां सीरिया 179, और देखा जाए तो जी हां 178 की बात करें तो अफगानिस्तान 178वां देश रहा है इस इंडेक्स में। आगे वही बात करें तो जी हां, तो इस साल चुनाव में जाने वाले देशों की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में अमेरिका का स्थान, जी हां, या अमेरिका की स्थिति सबसे चिंताजनक रही है। जी हां, ये बात करता है राजनीति का प्रेस पर कब्जे की। तो यहां पर अमेरिका की स्थिति क्या रही है, सबसे चिंताजनक रही है। वही बात करते हैं, जी हां, आगे वही बात करें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, जी हां, बात करते हैं भारत की। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत के संदर्भ में अपने क्या विचार रखता है उस पर बात करते हैं। जी हां, प्रेस की आज़ादी संकट में है, ऐसा कहता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। जी हां, प्रेस की आज़ादी क्या है, भारत में संकट में है। तो जी हां, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने दावा किया है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस की आज़ादी संकट में है। आज तक भारत में 9 पत्रकारों और 1 मीडिया कर्मी को हिरासत में लिया गया है, और जबकि 2024 में बात करें तो देश में किसी भी मीडिया कर्मी की हत्या नहीं की गई है। बात करते हैं किसकी, बात करते हैं कठोर कानून की। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ने बताया है कि जी हां, भारत में ऐसे कई सारे कानून बनाए गए हैं जिसके चलते मीडिया पर, जी हां, सरकार ने क्या किया है, लगाम लगाई है, नकेल कसी है किसकी, मीडिया की। तो यहां पर देखा जाए सरकार ने कई कानून पेश किए हैं जो सरकार को मीडिया को नियंत्रित करने, समाचारों को सेंसर करने और आलोचकों को चुप कराने की असाधारण शक्ति प्रदान करते हैं। जी हाँ, वहीं बात करें कुछ कानूनों की, उसका उल्लेख भी इसने किया हुआ है। इसमें दूरसंचार अधिनियम 2023, मसौदा प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 क्या हैं, ऐसे कानून शामिल हैं जिनके माध्यम से सरकार क्या कर रही है, सरकार भारत में खास करके प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाती है या उनको नियंत्रित करती है। आगे वही बात करें, आगे बात करें तो जी हाँ, अनौपचारिक आपातकाल की बात करें तो रिपोर्टर्स विदाउट फाउंडेशन या बॉर्डर्स या फिर कहा जाए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या कहता है भारत के संदर्भ में। तो यहां पर देखा गया कि सरकारें, सत्ता, खास करके सत्तारूढ़ पार्टी, जी हां, मीडिया पर हावी जो बड़े परिवार हैं उनके बीच एक शानदार तालमेल देखा गया है। जी हां, तो मीडिया हाउसेस की बात कर लें और सरकार की बात कर लें, आपस में क्या है, आपस में इनका गठबंधन देखा गया है, ऐसा मानना है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का। यानी कि कहा जाए तो रिलायंस समूह के पास 70 से अधिक मीडिया आउटलेट्स हैं जिनमें कम से कम 800 मिलियन भारतीय इसको फॉलो करते हैं, और यह सरकार का क्या है, यह सरकार के साथ अपना गठबंधन बना के चलता है, ऐसा कहना है इस इंडेक्स में। पत्रकारों के उत्पीड़न की बात करें तो जी हां, इस इंडेक्स में कहा गया है या इस रिपोर्ट में पाया गया है कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को नियमित रूप से, जी हां, ऑनलाइन उत्पीड़न, धमकी, शारीरिक हमलों के साथ साथ आपराधिक मुकदमे और मनमाने ढंग से गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ, और बात करें कि जी हाँ कश्मीर की, तो कश्मीर में भी स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है, जहां पत्रकारों को अक्सर पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा परेशान किया जाता है। जी हाँ, तो ये क्या है, ये देखा जाए तो जी हाँ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट है जो कहती है भारत के संदर्भ में अपने विचार। तो जी हाँ दोस्तों, आपका विचार क्या है इस रिपोर्ट पर, वो आप कमेंट करके आप बता सकते हैं। जी हाँ, तब मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।